me like a Hellcat. सीजन की शुरुआत एक जू नामी लड़की से होती है जो अपने बेस्ट फ्रेंड टियान के साथ अपने होम टाउन वापस आ रही थी। प्लेन में उसको अपने एक्स बॉयफ्रेंड लिक्सन की यादों की एक झलक ऐसे दिखती है जैसे वो उसको अभी भी चाहती हो। इन दोनों को जू के पेरेंट्स एयरपोर्ट पे लेने आते हैं। जू की मदर टियान और उसको साथ देख जू को छेड़ने के लिए शादी के सवाल करने लगती है, मगर जू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है एक जीनियस प्रोग्रामर लिक्सन की तरफ, जो किसी क्राइम सजा पूरी होने के बाद जेल से सीधे अपने दोस्त निंग के पास जाता है, जो 1 महीना पहले खुद भी जेल से निकला है। फिर ये दोनों एक लैब कंपनी पे सर्च करते हैं। ये कंपनी लिक्सन की थी। अगले दिन लिक्सन लैब कंपनी के सीईओ गो से मिलने आता है, जो कॉलेज के जमाने में उसका दोस्त हुआ करता था। उसी ने लिक्सन की गैर मौजूदगी में कंपनी को संभाला। जू अपनी दोस्त रेन से मिलने आती है, जो उसको वहाँ देख हैरान हो जाती है। जू लैब कंपनी की बातें करने लगती है, जिसपे रेन कहती है कि वो अभी भी उस कंपनी की फिक्रमंद है। रेन बोलती है कि अगर लिक्सन ने वो कांड ना किया होता तो आज सब ठीक होता और वो जेल में होने की बजाय कंपनी का सीईओ होता। उधर लिक्सन शक्ल पे गुस्सा और आंखों में आग लिए गू को बिना कुछ कहे घूरता रहता है। गू पूछता है कि अब उसका आगे क्या प्लान है, जिस पर लिक्सन उसको धमकी देता है कि धोखे की कीमत इंसान को लाजमी चुकानी पड़ती है, और वहाँ से निकल जाता है। अब ये कैसा धोखा है जो लिक्सन के दिल में तीर की तरह लगा हुआ है, इसका हमें बाद में पता लगेगा। लिंग लिक्सन से कहता है कि उन्हें बदले के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो इतने टैलेंटेड हैं कि अपनी मेहनत से फिर से आसमानों की बुलंदियों को जल्द छू सकते हैं। मगर लिक्सन चैन से बैठने वाला नहीं था। उसके जहन में बस बदला चल रहा था, और लिक्सन का जहन इतना तेज है कि अगर वो कुछ ठान ले तो उसको करके ही दम देगा। लिक्सन रेन के पास आता है। रेन लिक्सन से पूछती है कि क्या वो जू से मुलाकात कर चुका है, जिस पे लिक्सन मना कर देता है। रेन लिक्सन को कहती है कि अब उसको खुशहाल जू की हंसती बसती जिंदगी में कोई टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि वो टियान के साथ इतनी खुश है कि शायद जल्द ही दोनों शादी कर लें। ये सुन के लिक्सन थोड़ा हैरान जरूर होता है, लेकिन असल में वो रेन से पैसे मांगने आया था। रेन कहती है कि वो सेलिब्रिटी होने की वजह से खुद पैसे नहीं पहुंचा पाएगी, पर किसी के हाथों कल तक उसको भिजवा देगी। साथ ही रेन बड़ी हैरानगी का मुजाहरा करती है कि लिक्सन जैसा इंसान उससे मदद मांग रहा है। टियान और जू टियान की आर्ट एग्जीबिशन में जाते हैं। उधर से वापसी पे रेन जू को पहला फुसला के किसी अनजान आदमी को कैश पहुंचाने का कहती है। जू दोस्ती की खातिर वो पैसे लिए टियान के साथ बताई जगह पे बैठ जाती है। लिक्सन पैसे लेने आता है, मगर उसके कदम उनको साथ देख दूर ही रुक जाते हैं। दरअसल ये सब रेन ने जानबूझ के किया था, ताकि लिक्सन जू और टियान को साथ देख मायूसी से उनको उनके हाल पे छोड़ दे। लिक्सन अपनी जगह निंग को पैसे लेने भेज देता है। निंग को देख जू सोचती है कि जब ये यहाँ है तो लिक्सन भी आस पास होगा, मगर निंग कोई बात किए बगैर पैसों का एनवेलॉप लेकर भाग जाता है। तभी टियान और जू उसके पीछे भागते हुए उसको पकड़ लेते हैं। जू निंग पे भड़कते हुए लिक्सन का पूछती है। पीछे से लिक्सन आ जाता है। एक अरसे बाद एक दूसरे को देख जू और लिक्सन बिल्कुल थम से जाते हैं। जू लिक्सन से सवाल जवाब करने लगती है, मगर लिक्सन कोई जवाब नहीं देता। जू कहती है कि वो अभी भी बिल्कुल नहीं सुधरा और पहले की तरह घमंडी है, जिस पे लिक्सन जू और टियान को तंजिया अंदाज में शादी करके खुश रहने का कहकर वहाँ से निकल जाता है। टियान जू से कहता है कि कल इतने अरसे बाद लिक्सन को अपने सामने देख उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो अभी भी लिक्सन को चाहती हो, मगर जू कहती है कि वो बस हैरान थी, लेकिन दिल ही दिल में ये बात तो जू को भी चुभ रही थी कि शायद उसके दिल में अभी भी लिक्सन बसता है। वहाँ लिक्सन अपने पुराने कॉलेज आता है, जिधर की हर एक चीज उसको जू के साथ अपने बीते हुए पलों को याद दिलाती है। इत्तेफाक से जू भी उदासी में उधर आई थी। लिक्सन एक जगह बैठकर अपना लाइटर खोल बंद करने लगता है, जिसकी आवाज जैसे ही जू के कानों में पड़ती है वो फौरन सीढ़ियां चढ़ते हुए लिक्सन को देखने आती है, मगर तब तक लिक्सन तो वहाँ से जा चुका था। अब यहाँ से हमें इनके कॉलेज डेज की तरफ ले जाया जाता है, जिधर भोली भाली जू अपनी दोस्त फैंग के साथ पढ़ती थी। कॉलेज के पहले ही दिन जू की नजर लिक्सन पे चली गई, जो काफी अकड़ू स्टूडेंट था और किसी को मुंह भी नहीं लगाता था, लेकिन उसके लुक्स पे कॉलेज की हर लड़की
की दीवानी थी। रेन, फेंग और जू रूममेट्स हुआ करते थे। कैंटीन में बहुत भीड़ होने के कारण जू गलती से उस टेबल को अपना समझ के बैठ गई थी जिधर लिक्सन अपना खाना रख के गया था। अब लिक्सन ने आके वो खाना जब जू को बड़े मजे से खाते हुए देखा तो वो उसको घूरते हुए देखने लगा। इतने में फेंग ने पीछे से आके जब सारी गलतफहमी दूर की तो जू बड़ी एम्बैरेस्ड हो गई। रात में लिक्सन ने अपने बराबर वाले रूम के स्टूडेंट को उसका रूम कार्ड देना था जो गो ने उसको जल्दी जल्दी में कोई नाम बताए बगैर देने के लिए दिया था। लिक्सन वो गलती से जू को दे देता है जो उधर उससे माफी मांगने आई थी। अब फेंग और जू समझते हैं कि लिक्सन जो किसी को भाव नहीं देता उसके साथ फ्लर्ट करके अपने रूम में बुला रहा है, जिसपे जू उसको घटिया समझ के चिढ़ जाती है। अगले दिन क्लास में मजबूरन जगह न होने पे जू को लिक्सन के बराबर में बैठना पड़ता है जिधर जू का ध्यान बस उसकी तरफ ही होता है। लिक्सन झूठ बोलता है कि जू को टीचर ने आवाज दी है। जब जू उठती है तो उसकी बेइज्जती हो जाती है और उसका पॉपेट बन जाता है। सेल्फ स्टडी के लिए लिक्सन और रेन दोनों ही क्लास नहीं आते जिसपे सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि ऐसे सबके नंबर कटने थे। अब फेंग जू से चिकनी चुपड़ी बातें करके कहती है कि वो किसी तरह लिक्सन को पटा के क्लास ले आए और फेंग रेन को ले आएगी। मजबूरन जू मान जाती है। जू उसको एक अजीब सी बिल्डिंग की छत पे जाते हुए देखती है जिधर लिक्सन ने अपनी कोडिंग के काम के लिए एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ था। लिक्सन जैसी कोडिंग कोई करने के काबिल ही नहीं था जिसपे उसको बहुत घमंड था। जब जू लिक्सन को क्लास अटेंड करने पे जिद करती है तो वो एक शर्त रखता है जिसमें जू को उसका बनाया एक गेम जीतना था, मगर लाख कोशिशों के बाद भी जू नाकाम हो जाती है जिसपे लिक्सन अब उसको खिसकने को बोलता है। जू को अपनी इतनी बेइज्जती महसूस होती है कि वो रात भर उस गेम की कोडिंग को पढ़ती है। अगले दिन एक कोडिंग की क्लास में लिक्सन भी आता है क्योंकि इसको बाकी क्लासेस में कोई इंटरेस्ट हो ना हो, कोडिंग में इसका जहन चीते से ज्यादा तेज है। जू फेंग से लिक्सन की बुराई और खुसर फुसर करने लगती है जबकि वो उसके पास बैठा था। टीचर इनको देख जू से मुश्किल सवाल करता है जिसका सही जवाब देने पे वो टीचर खुश होकर जू को उस क्लास का मॉनिटर बना देता है। अब नाचते हुए भी मॉनिटर की जिम्मेदारी की वजह से मजबूरन जू को दोबारा नखरीले लिक्सन की मिन्नतें करके उसका असाइनमेंट मांगने जाना पड़ता है। लिक्सन होमवर्क की फाइल के नाम पे जू के लैपटॉप में एक वायरस की कोडिंग कर देता है। जब जू को ये बात पता लगती है तो वो एड़ी चोटी का जोर लगा के अपने लैपटॉप से वो वायरस खत्म करवाने में लग जाती है, मगर ये ऐसा तगड़ा वायरस था जो कोडिंग के टीचर से भी नहीं हैंडल हो रहा था। जब टीचर को पता लगता है कि ये लिक्सन का काम है तो वो गुस्सा होने के बजाय इम्प्रेस होते हैं। जू लिक्सन से वो वायरस हटाने का कहती है मगर लिक्सन उसको तंग करने के लिए मना कर देता है। गो जतन करके कहीं से उसका हल ढूंढ लाता है। जू का फोन लिक्सन की जगह पे रह जाता है जिसको वापस करने के बजाय लिक्सन दरवाजा बंद कर लेता है। अब जू चीखती चिल्लाते हुए दरवाजे के बाहर ही सो जाती है। अगले दिन जब लिक्सन बाहर आता है तो वो उधर जू को ऐसे सोता देख हंस के सोचता है कि ये सच में ढक्कन और नमूनी है। फेंग जू को कॉल करके बताती है कि आखिरकार पहली बार लिक्सन सेल्फ लर्निंग क्लास में ही आ गया था, जिसपे जू हैरान हो जाती है क्योंकि जो इंसान उसके जतन करने के बावजूद भी क्लास लेने पे राजी नहीं था वो अचानक कैसे क्लास में टपक गया। कोडिंग की क्लास के लिए टीचर ने 2 अलग अलग टीम्स बनाई थी। कॉलेज की वेलकम पार्टी में को सबको इम्प्रेस करके अपनी टीम में लाने के लिए कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिलवानी थी। मौके पे चौका मार के लिक्सन को नीचा दिखाने के लिए जू सबके सामने स्टैंड अप कॉमेडी करती है जिसमें वो बातों बातों में लिक्सन को गोल्डन पपी बोल रही थी क्योंकि उसके बाल गोल्डन थे। लिक्सन उधर खास तौर पे जू की परफॉर्मेंस देखने आया था जिसके खत्म होने के बाद लिक्सन स्टेज पे उसके बहुत नजदीक आ जाता है। फिर क्या था, अगले ही दिन से सारी लड़कियां जल के इन दोनों का डेटिंग स्कैंडल फैला देती हैं। जू तंग आके रिकॉर्डिंग रूम जाकर ऐलान कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं। लिक्सन अपने बालों को ब्लैक टाई करके क्लास में आता है जिधर जू उसका मजाक बनाती है कि उसने जू की कॉमेडी का बुरा मान लिया, जिसपे लिक्सन जू की कॉमेडी को बकवास कहकर जू की इज्जत का कबाड़ा करते हुए वहाँ से निकल जाता है। रात में लिक्सन रेन का बैंड शो देखने उसके क्लब जाता है। रेन पूछती है कि क्या उसने अपने बाल जू की वजह से डाई किए हैं तो लिक्सन कुछ कहे बगैर बस मुस्कुराता है। एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ये सब एक साथ काम कर रहे होते हैं जिसकी प्रेजेंटेशन इन्हें एक बहुत बड़ी कंपनी को देनी थी। जू को रेन और लिक्सन मार्केट में साथ देखते हैं तो वो सस्पिशियस हो जाती है। जब प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए रेन लिक्सन के साथ क्लास स्पेस में एंटर होती है तो ये बात फेंग को कुछ अच्छी नहीं लगती। फेंग और रेन में बेतुकी बात पे लड़ाई हो जाती है कि रेन प्रोजेक्ट में कुछ किए बगैर क्रेडिट के लिए आगे रहती है। रेन सिंगिंग पैशन के लिए कॉलेज छोड़ के जाने लगती है लेकिन जाते हुए जू को कहती है कि
फेंग लिक्सन को पसंद करती है और तभी जलन में उसने उसको खरी खोटी सुनाई। फेंग की मशकूक हरकतें देख जू भी शक में पड़ जाती है। जू बड़ी मेहनत करके कोडिंग रिपोर्ट लिक्सन को दिखाने आती है, जिसको वो बेकार कह के जू को गुस्सा दिला देता है। प्रोफेसर जू को मशवरा देते हैं कि उसको अच्छी कोडिंग सीखने के लिए लिक्सन के साथ काम करना चाहिए। लिक्सन के साथ काम के दौरान इनकी बड़ी बहस और तकरार होती रहती है। लिक्सन कोई काम जू को दिए बगैर अपनी दोस्तों के होमवर्क करने का बोलता है, जिसपे जू मजीद चिढ़ जाती है क्योंकि वो किसी की नौकर नहीं। रात में सब लोग पार्टी करने उसी बार जाते हैं जहाँ रेन काम करती है। उधर कुछ लड़के जू को छेड़ने लगते हैं, जिसपे अखरोट की तरह कड़क लिक्सन उनकी वाट लगा देता है। लिक्सन देखने में अखरोट की तरह कड़क और अंदर से मॉम था। लिक्सन अपने और गू के साथ साथ जू का नाम भी स्पेशल प्रोजेक्ट में डाल देता है। जू जब उससे इस मेहरबानी की वजह पूछती है तो तंग करने वो उसके बहुत नजदीक आ जाता है, जिसपे जू के दिल में घंटी बजने लगती है। इनको ऐसे सारे लोग देख लेते हैं। अगले दिन लिक्सन जू की कोडिंग सुधारने के लिए अपनी टेबल पे बुलाता है, मगर फेंग का सोच के जू उसके पास नहीं जाती, जिसपे लिक्सन खुद उसके बहुत करीब आ जाता है, जिसपे मजबूरन जू को लिक्सन की बगल में बैठना पड़ता है। रात भर काम करते हुए वो थकन से उधर ही सो जाती है, जिसपे लिक्सन उस पे अपनी जैकेट डाल देता है। सुबह ये देख फेंग को अच्छा नहीं लगता। फेंग को गलत कोडिंग करने पे लिक्सन से डांट पड़ती है, जिसका गुस्सा वो अपनी दोस्त जू पे निकाल देती है। लेकिन फिर जू से कहती है कि उसके दिल में अब बदतमीज लिक्सन के लिए कोई जगह नहीं। अटल मेहनत के बाद प्रेजेंटेशन का दिन आ जाता है, लेकिन गायब लिक्सन के फोन ना उठाने पे गू और जू को खुद कंपनी जाना पड़ता है, जिधर नर्वस होकर गू से प्रेजेंटेशन में गलती हो जाती है। मगर अचानक उधर लिक्सन आ जाता है, जो आखिरी वक्त पे पूरी प्रेजेंटेशन एक नए सिरे से बनाकर लाया था। उसकी जबरदस्त प्रेजेंटेशन कंपनी को बड़ी पसंद आती है, जिसपे ये बच जाते हैं। मगर गू इसके बाद से लिक्सन से नाराज रहने लगता है, जिसके गायब होने की वजह से नर्वस गू से प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो गई। जू गू को समझाती है, मगर वो नहीं समझता। प्रोफेसर एक सीनियर लड़की जियाओ को इनके दूसरे प्रोजेक्ट में मिला देता है, मगर सब लोग ये बात अच्छे से जानते थे कि ये लड़की बस उनको इस्तेमाल करके अपना नाम रोशन करना चाहती है। जू लिक्सन को फर्क पड़ता ना देख उस पे चिल्लाती है कि इनकी मेहनत का सारा क्रेडिट जियाओ अपने साथ ले जाएगी। लेकिन लिक्सन तो बस जल्दी प्रोजेक्ट खत्म करके जान छुड़ाना चाहता था, जिसपे जू उस प्रोजेक्ट से हाथ हटा लेती है। लिक्सन ऐसा दिखावा करता है जैसे उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो परेशान हो जाता है। जियाओ सबके ऊपर हुक्म चलाने लगती है। जू को बुरा लगता है कि उसे अपने दोस्तों को जरूरत में छोड़ दिया। तभी वो दोबारा काम करने आ जाती है। प्रोजेक्ट की सारी वाहवाही चलाक लूमड़ी जियाओ ले जाती है। रात में जू, रेन और लिक्सन ड्रिंक कर रहे होते हैं। ड्रंक जू उल्टी पुल्टी हरकतें करती है। मजबूरन रेन और लिक्सन उसको अपने साथ ले जाते हैं, जिधर अपना रूम समझ के जू लिक्सन के बेड में सो जाती है। उसकी आंख खुलती है तो लिक्सन किसी चीज की छुप के कोडिंग कर रहा होता है, जिसको जानने के लिए बेताब जू जोर जबरदस्ती में उसी पे गिर जाती है। जू और लिक्सन की आहिस्ता आहिस्ता जमने लगी थी। वो जू से फ्लर्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन जू उसको मजाक मस्ती में टाल देती थी। लिक्सन गू और जू को एक माउंटेन पे बुलाता है। दोनों बड़ी फनी वे में कामते कामते ऊपर पहुंचते हैं। उधर लिक्सन जू को बता देता है कि वो एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा है और गू को भी उसने अपने साथ मिलाया हुआ है। पहले जू ये बात छुपाने पे गुस्सा करती है, लेकिन फिर बड़े मजे से इनकी टीम में मिल जाने पे सेल्फीज लेती है। तीनों अच्छा वक्त बिता के वापस आ जाते हैं। किसी तरह से जियाओ के कानों में इनके सीक्रेट एप्लीकेशन की खबर बढ़ जाती है। वो पैसों का लालच देके लिक्सन से वो एप्लीकेशन खरीदने का बोलती है, मगर लिक्सन के साफ इनकार करने पे वो भड़क जाती है, क्योंकि ये लोग उस पे बहुत मेहनत कर रहे थे और ये एक ऐसी एप्लीकेशन थी जिसकी मदद से मार्केट में बदलाव और तहलका मच सकता था। जू जियाओ को लिक्सन को धमकी देता देखती है। अब जू को लिक्सन की फिक्र होने लगती है। जू रेन के पास आकर ड्रामेटिक बातें करती है कि लिक्सन की बजाय वो झुक जाएगी, लेकिन लिक्सन को हारता नहीं देखेगी। लिक्सन को ईविल जियाओ से बचाने के लिए जू जियाओ के साथ काम करने का बोलती है। जियाओ झट से राजी हो जाती है। अपनी टीम छोड़ के जियाओ के साथ होने पर लिक्सन चौंक जाती है। वो आकर जू को ऐसा करने की मना करती है, लेकिन जू उसको ही झटक देती है कि वो जो चाहेगी वो ही करेगी। लिक्सन ना चाहते हुए भी बहुत उदास रहने लगता है, मगर रेन उसको सच बता देती है कि जू ये लिक्सन के लिए कर रही है, जिसपे वो स्माइल करता है। जू जानबूझ के जियाओ के प्रोजेक्ट में गलत कोडिंग कर रही थी। ये बात जब लिक्सन को पता लगती है तो वो जू को जियाओ से पंगा ना लेने का कहता है, मगर जू कहाँ सुनने वाली थी। आखिरकार वो अपनी हरकत पे जियाओ के गुस्से की भेंट चढ़ जाती है। जियाओ उसके मुंह पे पानी उछाल देती है, क्योंकि उसके डांटने के बावजूद जू टस से मस नहीं होती। जियाओ गुस्से से अपने काम को बिगाड़ने पे जू पे केस करने लगती है। पूरे कॉलेज
सच में उधम मचाता है। अब लिक्सन जू को बचाने के लिए जियाओ को अपना आप दे देता है। जियाओ हंस के कहती है कि अगर उसको पता होता कि लिक्सन जू के लिए ऐप दे देगा तो वो बहुत पहले जू का इस्तेमाल करके अपना काम निकलवा लेती। जब जू को पता लगता है तो वो भागते हुए लिक्सन को ऐसा करने पे सुनाती है, मगर लिक्सन उसको मुसीबत में नहीं देख सकता था। फिर लिक्सन नाराज से उसके पूछे बगैर ये कदम उठाने पे माफी मांगता है। जू के पेरेंट्स काफी पावरफुल होते हैं। जू उनसे जियाओ के कारनामों की शिकायत कर देती है, जिसपे जियाओ की बैंड बज जाती है और वो ऐप भी वापस कर देती है। जू की बहादुरी देख लिक्सन उसको प्रिंसेस बोलने लगता है। तीनों दोस्त दोबारा से उसी ऐप पे काम शुरू कर देते हैं। लिक्सन बार बार जू को छेड़ने के लिए प्रिंसेस प्रिंसेस बोलता है, जिसपे वो चिढ़ जाती है। लिक्सन जू के काफी करीब आकर किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ जू की मदर आ जाती है और उसको ले जाती है। जू अपनी मदर से कहती है कि वो बस दोस्त है। जू की मदर उसको एक बात बता के हैरान कर देती है कि लिक्सन वही लड़का है जिसको एक कॉलेज से स्कैम करने पे उन्होंने निकलवाया था। अब ये कौन से स्कैम की बात कर रही हैं? ये आगे पता लगेगा। मदर जू को लिक्सन से दूर रहने का कहती है, मगर जू फिर भी लिक्सन के आसपास भटकती रहती है। लिक्सन ने जू की मदर को छुप के सुन लिया था, तभी वो जू से उखड़ा उखड़ा रहने लगता है। बहुत बर्दाश्त करने के बाद जू उसको अपने साथ वॉलीबॉल खेलने चलने का कहती है। उधर का एक स्टेट प्लेयर जू पे लाइन मारते हुए उसका नंबर मांगता है, मगर जेलस लिक्सन शरारत में उसका फोन नीचे गिराता निकल जाता है। लिक्सन ठान लेता है कि वही वॉलीबॉल के मैच को जीतेगा। उसको इतनी प्रैक्टिस करता देख जू मना करने की कोशिश करती है, क्योंकि लिक्सन की कमर में कोई मसला था, लेकिन लिक्सन उसको भाव ही नहीं देता। उसको बस जू को हराने की लगी हुई थी। जू को अपने साथ घुमाने ले जाने लगता है तो जलन में लिक्सन भी उनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। रेसिंग करते हुए भी लिक्सन बहुत कॉम्पिटेंट हो जाता है। चक्कर आने पे जू गलती से जू पे वॉमिट कर देती है, जिसपे लिक्सन बड़ा खुश होता है। जू लिक्सन को अपने कमर की दर्द का ध्यान रखने का कहती है, तभी लिक्सन बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में जू को लिक्सन की बहन से पता लगता है कि लिक्सन की कमर में काफी बुरी चोट लगने पे डॉक्टर्स ने उसको सर्जरी करवाने का कहा था, जो जिद्दी लिक्सन ने करवाई नहीं, मगर अब उसको खतरा बढ़ चुका है। बहन के कहने पे जू अगले दिन लिक्सन को जिद छोड़ के सर्जरी करवाने का कहती है, मगर लिक्सन उसको चुप करवा देता है। जू लिक्सन की बहन के साथ एक कॉन्सर्ट में जाती है ताकि वो लिक्सन के बारे में जान सके, जिधर वो जू को बताती है कि कुछ साल पहले लिक्सन के एक अमीर दोस्त ने उसको कंप्यूटर हैक करके अपने नंबर्स बढ़ाने का कहा था। लिक्सन की मॉम सख्त बीमार थी, जिसपे उसको मजबूरन पैसों के लिए ये काम करना पड़ा था, लेकिन उसके दोस्त की बेवकूफी की वजह से ये बांधा फूट गया था, जिसपे जू की मॉम ने उनको कॉलेज से निकाल फेंका था। परेशान लिक्सन जब तक हॉस्पिटल पहुंचा तब तक उसकी मॉम भी दुनिया से जा चुकी थी। लिक्सन का ब्रदर इन लॉ उनकी मौत पे खुश हो रहा था, जिसपे इनके बीच पूरी धक्का मुक्की में लिक्सन की कमर में भारी चोट लग गई थी। एक ही झटके में लिक्सन का सब कुछ उजड़ जाने पे वो बहुत सख्त दिल बन गया था। अब ये सब जान के जू बहुत उदास हो जाती है। इतने में उसको दूर खड़ा लिक्सन इनकी बातें सुनता दिखता है। लिक्सन इस बार जू की जिद करने पे ट्रीटमेंट के लिए राजी हो जाता है, जिसका अपॉइंटमेंट जू ने उसके लिए लिया था। गाड़ी के नीचे आकर लिक्सन का कीमती लाइटर टूट जाता है, जिससे वो बार बार खेलता रहता है। जू के पूछने पे लिक्सन बता देता है कि ये लाइटर उसके डेड फादर का है। लिक्सन का ऐप उसके आखिरी पड़ाव पे होता है, लेकिन गू उसके साथ लड़के बेस छोड़ देता है, क्योंकि उसे अपनी खुद की पहचान बनानी थी और लिक्सन उसको ज्यादा मौका देता ही नहीं था। जू गू को समझाती है कि लिक्सन दिल का बुरा नहीं, बस थोड़ा सख्त है। हॉलीडेज में सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं, मगर जू ऐप और लिक्सन के चक्कर में नहीं जाती। ये दोनों ऐप पे काम करने के साथ जू के बचपन के दोस्त टियान की आर्ट एग्जीबिशन में जाते हैं। ठंड लगने की वजह से लिक्सन बीमार पड़ जाता है। जू उसको खाना और दवा देती है, मगर पीछे से जू के फादर उसको अपने साथ घर ले जाने के लिए आ जाते हैं। मजबूरन पेरेंट्स की वजह से उसको घर जाना पड़ता है, मगर उसका जहन बस बीमार लिक्सन की तरफ लगा रहता है। टियान के साथ मार्केट जाकर जू लिक्सन का टूटा हुआ लाइटर भी ठीक करवा लेती है। रात में लिक्सन कॉल करके जू को बताता है कि वो उसके घर के करीबी होटल रुका है। बहाना बना के जैसे तैसे करके जू वहाँ आ जाती है। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। रूम में लिक्सन उसके काफी क्लोज आ जाता है, मगर फिर प्रोजेक्ट पे काम करने के पैसे देखकर जू के अरमानों पे पानी फेर देता है। जू को लिक्सन के गिफ्ट किए ड्रेस में देख वो उसको गौर से देखने लगता है। जू के कहने पे कि दोनों पटाखे फाड़ने जाते हैं, जिधर जू लिक्सन का लाइटर उसके हाथ में देकर उसको खुश कर देती है। टियान समझ आता है कि जू अपने क्लासमेट लिक्सन को पसंद करती है। छुट्टियां खत्म होते ही सब वापस कॉलेज आ जाते हैं। प्रोफेसर लिक्सन को डांटते हैं क्योंकि वो आगे आने वाले कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहा था। जू मासूम सा चेहरा बना
के उसको मना लेती है। कंपटीशन में इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जिंग होता है, जिससे जू को बहुत नफरत है क्योंकि पास्ट में जू की दोस्त और उसका रिलेशन हुआ करता है, जिसके धोखे की वजह से जू की दोस्त ने सुसाइड कर ली थी। मगर जिंग को कुछ परवाह नहीं थी। कंपटीशन में गू प्रोफेसर के कहने पर जू और लिक्सन के साथ टीम बनाता है, मगर दिल ही दिल में उसको अपने आप को बेहतर दिखाने की जंग चल रही थी। कंपटीशन के दिन जिंग को पहली और लिक्सन की टीम को दूसरी पोजीशन मिलती है, जिसके बाद जू का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने जिंग को नीचा दिखाने के लिए बड़ी मेहनत की थी। इतने में सब लिक्सन स्टेज पे आकर जिंग के प्रोग्राम को हैक करने का खुल्लम खुला दावा करता है और 1 मिनट में उसकी यूएसबी हैक करके सबको चौंका देता है, जिसकी वीडियो में ये बात भी सबके सामने आ जाती है कि उसने लोगों को खरीद के प्रोग्राम बनाया। जिंग की बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। बाद में प्रोफेसर पूछते हैं कि उसने रूल्स के खिलाफ जाके ऐसा क्यों किया, तो लिक्सन कहता है अपने प्यार के लिए। जू के सामने एक लड़की जूली जिसपे गू का क्रश है, उसके गाल पे किस करके एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। जू सोचती है कि कहीं देर करने से लिक्सन जूली का ना हो जाए। तभी वो लिक्सन एक जगह बुलाकर उसका दिया ड्रेस पहन के खूब तैयार होके आती है। लिक्सन को उधर ना देख जू मायूस लौटने लगती है, मगर अचानक से लिक्सन पीछे से आकर उसको किस करके अपना लव भी कॉन्फेस कर देता है। इधर से इनकी डेटिंग लाइफ फाइनली स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही करते 3 साल बीत जाते हैं, मगर ग्रेजुएशन का फाइनल इंटरव्यू एग्जाम देने लिक्सन नहीं आता है। जू लिक्सन से उसकी वजह पूछती है तो वो कहता है वो अपनी कंपनी खोलेगा, जिसके बाद वो जू को एक छोटी सी बिल्डिंग दिखाता है कि यहाँ से इनकी कंपनी लैब की शुरुआत होगी। दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और अपने ख्वाबों पे काम शुरू कर देते हैं। वो हिम्मत करके जूली से अपने दिल की बात कह देता है कि वो हमेशा से उसको चाहता है, मगर जूली अभी भी लिक्सन को चाहती थी और उसके ब्रेकअप होने तक का इंतजार कर रही थी। ये बात कू को बहुत चुभती है। लिक्सन का वही पुराना दोस्त उसकी कंपनी में पैसों की मदद का पूछता है, मगर लिक्सन उसका एहसान नहीं लेना चाहता था। वो दोस्त जू से कहता है कि उसको अपनी गलती पे पछतावा है, तभी वो लिक्सन की मदद करके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। मगर जू कहती है भले आंधी आए या तूफान, जू लिक्सन के लिए काफी है। अब इनकी कंपनी की पहली बुनियाद कैसे कायम हुई और लैब कंपनी जो असल में लिक्सन और जू की मेहनत का नतीजा थी, गू की कैसे हो गई, ये सब हमें अगले पार्ट में पता लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।